जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन का लेवल जो था बढ़ा दिया गया था। इसलिए अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका लेवल जो होगा पहले से इंक्रीज होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा में इस बार शामिल होने वाले हैं या बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में इस बार बैठने वाले हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है शामिल होंगे और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फटाफट आप सभी जो है लाइव क्लास से 10 बजे जुड़ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1 का सही जवाब बताएं। देखिए, 1 का अगर आप ऑप्शन डी खली कुजम ने बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद अली जीना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी खली कुजम ने आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव है खली कुजम ने रखा था। आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर और फटाफट सही जवाब बताएंगे। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। निम्नलिखित चित्रकार में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? 2 का अगर आप ऑप्शन है अबुल हसन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अबुल हसन एक चित्रकार थे और अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। तो ऑप्शन है अगर अबुल हसन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी? 3 का सही जवाब बताएं। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी? 3 का सही जवाब बता। देखिए, अल्बुकर्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अल्बुकर्क वह पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अल्बुकर्क विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? 4 का सही जवाब बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 4 का सही जवाब बताएं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? 4 का ऑप्शन सी कृष्णदेव राय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय और चीन के सम्राट के पास इन्होंने अपना राजदूत भेजा था। तो कृष्णदेव राय ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में। 1 अक्टूबर का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था उसमें एक सा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, लाइफ ऑफ वेन सांग हुई ली, ये बिल्कुल सही जवाब है। द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक टॉलमी, ये गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो है टॉलमी नहीं है, ये आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी गलत है। तो 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे और भी देख लीजिए, ऑप्शन सी में क्या है? हिस्टोरियल फिलिपिकल्स के पाम्पई ट्रोग्रेस और द हिस्ट्रीज के हेरोडेटस, यह बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 6 नंबर, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जल्दी से छाप दीजिए। 6 का अगर आप ऑप्शन है अशोक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अशोक विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलियां है? सही जवाब बताएं। यहाँ साफ साफ पूछा रहा है कि जो झंडे में आपको दिखाना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको इस प्रकार से समझना है कि जो आपका झंडा होता है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, और उसमें जो है एक चक्र रहता है और उसमें कुछ लकीरें जिसे हम लोग तिलियाँ बोलते हैं लगी रहती है। तो इसमें तिलियों की संख्या आपकी बतानी है कि नेशनल फ्लैग में तिलियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताएं। देखिए नेशनल फ्लैग में तिलियों की जो संख्या होती है 24 होती है, 24 होती है। तो 7 का ऑप्शन सी 24 आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? 8 का सही जवाब बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? 8 का अगर आप ऑप्शन सी सहवाज गढ़ी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, सहवाज गढ़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर के, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही आरोही क्रम कौन सा है? सामान्य वर्षा का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए सामान्य वर्षा की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका कोची आता है। तो कोची देख लीजिए ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। तो कोची के बाद आपका क्या आता है? कोलकाता आता है। तो कोची के बाद कोलकाता इसमें भी है और इसमें भी है। कोलकाता के बाद क्या आएगा? दिल्ली या पटना? तो पटना आएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालागुरली किसके लिए विख्यात है? जल्दी से बताएं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालागुरली किसके लिए विख्यात है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालागुरली जो है वह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, निम्नांकित में से किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? मक्का का भात, जो मक्का होता है उसको मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएं किस देश में? तो देखिए पहले भारत में भी लोग खाते थे जब गरीबी थी, लेकिन अब सब कोई जो है मक्का का भात खाना छोड़ दिया है। लेकिन आपको बता दें कि मध्य अफ्रीका में जो अभी भी लोग हैं मक्का का भात खाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बता। ये जनजाति है और यहाँ देश है, जल्दी से बता। तो देखिए मायोरी जो है न्यूजीलैंड से संबंधित है, बुशमैन कलाहारी से, मयाज ग्वाटेमेला से, लेकिन मसाई जाम्बिया से संबंधित नहीं है। मसाई जो है जाम्बिया से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आंतरिक सागर है 13 का सही जवाब बताए। आंतरिक सागर क्या है? ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि बिहार दरोगा का जो 1275 पदों पर नई भर्ती निकली हुई है उसका पीटी जो है बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस किताब में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाता है, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं बिहार दरोगा का जो एग्जाम है बीपीएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कंडक्ट करवाता है और 1275 पदों पर नई भर्ती भी निकल गई है। तो इसमें सबसे पहले आपको पीटी देना होगा और पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। पीटी में यहाँ पूरा सिलेबस देख लीजिए। करेंट और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 नंबर का पूरा यहाँ जो सिलेबस है वो आपको पीटी का सिलेबस दिया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस बुक को तैयार किया गया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में उसका भी इसमें सेट दिया गया है और प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए सभी क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीटी पास कीजिएगा तभी मेंस के लिए बुलाया जाएगा।
तो बिहार दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे पहले पीटी पर आपको ध्यान देना होगा। और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ करंट अफेयर देख सकते हैं, हिस्ट्री का देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके जो है लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है और व्याख्यात्मक उत्तर मिलता है, ताकि आपको किसी से किसी प्रकार का कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी मार्केट में भी आपका यह बुक मिल जाएगा। तो जाइए और जल्दी से ले लीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बता, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सबसे पहले है टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील जो है बोलिविया पेरू में है। उर्मिया झील जो है ईरान में है। रेंडियर झील ये रूस में नहीं है, ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अथाबास्का झील कनाडा में है, लेकिन रेंडियर झील जो है रूस में नहीं है। तो ऑप्शन सी 14 का जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से 15 का सही जवाब बता। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो स्ट्राम्बोली आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्ट्राम्बोली जो है ये ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर आपको बताना है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। 3 देश का नाम है और बताना है कि किस देश से होकर भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। तो आप ग्लोब पर देखिएगा, अगर ग्लोब आपके पास है तो ग्लोब पर देखिएगा जो भूमध्य रेखा है वह किस देश से होकर गुजरती है। तो कोलंबिया से होकर गुजरती है, कोलंबिया से होकर, केन्या से होकर और इंडोनेशिया से होकर। तो 16 का ऑप्शन भी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया आपका 16 का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे किसके अंतर्गत दिया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं है तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सही जवाब दीजिए। 17 का देखिए अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 32 या आपको जो है अधिकार देता है, तो आर्टिकल 32 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए किस देश में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता है? जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस देश में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता है? तो ये आपका इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श जरूरी है, समझे कि नहीं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, मतलब उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 20 नंबर संघ लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? 20 का सही जवाब बता। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो संसद के सिफारिश पर। अगर संसद अपूर्ण बहुमत के साथ ये सिफारिश करे कि यूपीएससी को भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मौका दिया जाए, तो ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए मद्रास में रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? 21 का सही जवाब बता। रैयतवारी बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 का ऑप्शन सी मुनरो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। मुनरो जो था यह मद्रास में रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित था। आगे देखिए मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त की? तो देखिए मंगलौर की संधि की समाप्ति जो थी
यह आपका लॉर्ड मेरकाटन ने किया, और लॉर्ड मेरकाटन ही मद्रास का उस समय राज्यपाल था जब मंगलौर की संधि समाप्त हुई। आगे देखिए 23 नंबर, हाल ही में निम्न में से किस खाद्य उत्पाद में फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर चर्चा में रही? करेंट का सवाल है। बिहार दरोगा के सभी अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक करेंट के क्वेश्चन को देखेंगे। आपका मछली में फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर जो थी वह चर्चा में रही। आगे देखिए 15 जनवरी 2019 को किस राज्य ने किसानों की कर्ज माफी के लिए 5 खरब रुपए की जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया? यह अभी हाल ही में चर्चा में था, इसीलिए इसका क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो 24 का देख लीजिए, 24 का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, यानी MP शिवराज सिंह चौहान का वहाँ सरकार है। आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम LPG कनेक्शन है? तो आपको बता दें सबसे कम LPG जो कनेक्शन है यह आपका चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश राज्य है और यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत ही कम कनेक्शन है। आगे देखिए 26 नंबर, विश्व पशुधन गणना 2019 में पिछले पशुधन गणना की तुलना में कुल पशुधन में कितनी इजाफा हुआ? तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा 4.6%। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है? 27 का सही जवाब बताएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है बदलती है। यह आपका रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उस समय प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। आगे देखिए निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? जल्दी से बताएं। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आपको बता दें जिसे हम लोग खसरा कहते हैं, मिसल्स कहते हैं, उसको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो देखिए मोटर कार से शीशा जो है ये पैदा होता है और ये मानसिक रोग का प्रमुख कारण है। आगे देखिए सिरका में अम्ल का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? 30 का सही जवाब बताएं। आप सभी जानते हैं सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इसका प्रतिशत अनुपात कितना होता है? तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? 31 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका बेकेलाइट हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए जल में आसानी से घुलनशील कौन है? बिहार पुलिस के अभ्यर्थी ध्यान देंगे। अमोनिया है। अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील है। आगे देखिए मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका कायिक जनन पर है, लैंगिक जनन पर नहीं, कायिक जनन पर है। आगे देखिए सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? 34 का सही जवाब बताएं। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो देखिए DNA को अलग करने वाला जो व्यक्ति था सबसे पहले ये आपका फ्रेडरिक हॉफमीचर था। फ्रेडरिक हॉफमीचर जो था सबसे पहले DNA को अलग किया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप का मुख्य अवशोषण अंग है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है केवल जड़, आपका बिल्कुल सही जवाब है। केवल जड़ जो है पादप का मुख्य अवशोषण अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा। तो पराबैंगनी विकिरण, ये पराबैंगनी विकिरण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा था, तो O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित देश में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो वहाँ का नियम बहुत ही अच्छा है। ये आपका भूटान का है और इसलिए वहाँ पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। देखिए एक साइड में जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है और एक समय अवस्थित है, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। जल्दी से बता कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मानस जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो देखिए मानस मेघालय में है ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मानस मेघालय में नहीं है। मानस कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मानस मेघालय में नहीं है, तो मानस कहाँ है? असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्त मालाई जो है केरल में है।
तो ये आपका तीनों सही है, लेकिन ये आपका गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो ये मात्र एक है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में नहीं, अरुणाचल में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, और यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें जलवायु उष्णकटिबंधीय से शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपका पवन शक्ति, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एकजा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य की बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित क्वेश्चन बिहार पुलिस के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये जो है महाराष्ट्र में भी उपलब्ध कराया था, महाराष्ट्र में को चुना था और कर्नाटका को भी चुना था। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, महाराष्ट्र रहेगा महाराष्ट्र सही, कर्नाटका रहेगा कर्नाटका सही। आगे देखिए, राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से वापस लाई जाएगी? 42 का सही जवाब बता। 42 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं ब्रिटेन से, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेट ब्रिटेन। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किया है? तो लगभग 2 ट्रिलियन जो है डॉलर प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने समझौता किया है? जल्दी से बताएं। तो ये मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आगे देखिए, किस राज्य ने अन्न उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है, एमपी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये एम.एस. स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे देखिए, ईस्ट तिमोर किस देश में स्थित है? ईस्ट तिमोर किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो देखिए, शून्यता का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? आप सभी जानते हैं, नागार्जुन था। आगे देखिए, कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जल्दी से छाप दीजिए। कल्याण पत्रिका सभी जानते हैं, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। आगे देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, विनोबा भावे। विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन ही बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेली आपको 10 बजे से ऐसे ही क्लास देखने को मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।